हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बगल में उसके बेल का आइकन होगा उससे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज के प्रश्न में हम लोग देखेंगे बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने की संभावना है, बहुत संभावना है। तो मेरे इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। फटाफट रिवीजन करते हैं। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। किसी कमी से? थायरॉक्सिन की कमी से। नेक्स्ट है रक्तचाप मापने वाला यंत्र को कहा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है, यानी हिंदी में कहा जाता है रक्त दाब मापी। रक्त दाब मापी जो होता है यानी बीपी को मापने की मशीन को कहा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर। सामान्य मनुष्य में बीपी जो होता है 120/80 होता है। ठीक है, सामान्य मनुष्य में बीपी कितना है? 120/80। सबसे पहली बात है मनुष्य नहीं सुन सकता है, पर श्रव्य तरंग को मनुष्य नहीं सुन सकता है और अश्रव्य तरंग को भी मनुष्य नहीं सुन सकता है, लेकिन श्रव्य तरंग को मनुष्य सुन सकता है। नेक्स्ट है श्वेत रक्त का जीवन काल होता है। देखिए श्वेत रक्त का जो जीवन काल होता है 1 से 4 दिन होता है, यानी WBC का जो जीवन काल होता है 1 से 4 दिन होता है WBC का। और RBC का जो जीवन काल होता है, RBC का जो जीवन काल होता है वह होता है 120 दिन का होता है। नेक्स्ट देखेंगे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। इसको देखेंगे नाइट्रोजन आपका 78% पाया जाता है वायुमंडल में। ऑक्सीजन पाया जाता है 21% और कार्बन पाया जाता है 0.03% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। किससे होती है? सोडियम कार्बोनेट से दूर होता है। जल में अस्थाई कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का खुला रहना। नेक्स्ट देखेंगे एक कैमरा दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब, धूप के चश्मा में प्रयोग होता है। कैसा कांच का? फिलंट कांच का प्रयोग होता है। फिलंट कांच का प्रयोग होता है। यहाँ देखेंगे पारा, तांबा और एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन है? तो यह प्रमुख पारा का है डोलामाइट यानी पारा को सिनेबार भी, पारा का अयस्क सिनेबार भी है। तांबा का लाइटर और प्रोनोकाइट एल्युमिनियम का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मिश्र जो कांसा है, कांसा मिश्र धातु है किसका? तांबा और टिन से मिलकर कांसा बनता है। तांबा और टिन से मिलकर कांसा बनता है। सबसे हल्की धातु कौन सी? लिथियम होती है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। नेक्स्ट देखेंगे सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है एसिटिलीन गैस का। फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग की जाती है, लेकिन फल अपने आप पक जाता है एथिलीन के कारण। किसके कारण? एथिलीन के कारण। नेक्स्ट देखेंगे लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग की जाती है निकेल धातु को। किस धातु को? निकेल धातु को। नहीं देखेंगे विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक। प्राकृतिक गैस मिश्रण है ब्यूटेन एवं पेंटेन का। ब्यूटेन एवं पेंटेन का प्राकृतिक गैस मिश्रण है। एलपीजी गंध के लिए मिलाया जाए। देखिए एलपीजी जो गैस होता है जो हम लोग घरों में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में जो महक होती है वह आखिर किस चीज़ की होती है? मतलब गैस महकता नहीं है, बल्कि उसको लीक होने के बाद लोगों को पता चले कि गैस लीक हो रही है तो उसमें एक गंध मिलाया जाता है। उस गंध का नाम है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकेप्टन। सल्फर के यौगिक क्या है? मिथाइल मरकेप्टन एक गैस जो उसमें मिलाया जाता है जिससे कारण वह गंध देती है। नेक्स्ट देखेंगे विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। क्या है? चांदी है। नेक्स्ट देखेंगे कृत्रिम वर्षा के उपयोग में लाया जाता है क्या? सिल्वर आयोडाइड। क्या? सिल्वर आयोडाइड को। नेक्स्ट देखेंगे लोहा, निकेल एवं क्रोमियम के मिश्रित धातु को क्या कहा जाता है? स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। लोहा, निकेल, क्रोमियम की मिश्र धातु को स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे
हड्डियों दांतों में उपस्थित रहने वाला क्या रहता है, हड्डियों तथा दांतों में क्या उपस्थित रहता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है। सोल्डर मतलब सोल्डर मिश्रण है किसका, सीसा और टीन का मिश्रण सोल्डर है। और तांबा जो है पीतल जो है तांबा और जस्ता का मित्र होता है। नेक्स्ट देखेंगे शुद्धतम, सोने की शुद्धता मापी जाती है, ये 24 करेक्ट होता है, करेक्ट मापी जाती है, लेकिन शुद्धता किसमें, तो 24 करेक्ट का सोना जो शुद्ध सोना होता है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है, तो लोहे का शुद्धतम रूप पिटुआ लोहा है। कौन सा लोहा है, पिटुआ लोहा को शुद्धतम रूप कहा जाता है। अच्छा, सबसे कठोर धातु कौन सी है, सबसे कठोर धातु आपको हीरा है, सबसे कठोर धातु में हीरा है। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। नेक्स्ट देखेंगे मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा जो था नायलॉन था। नेक्स्ट देखेंगे सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट, सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। नॉन स्टिक के बर्तनों की परत बनी होती है टेफलॉन की, देखिए नॉन स्टिक बर्तन बनी होती है टेफलॉन की बनी होती है। नेक्स्ट देखेंगे वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, रेडॉन। देखिए रेडॉन जो है यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, लेकिन बाकी जितना भी है हीलियम है, नहीं अक्रिय गैस आपको हाइड्रोजन, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है, तो सब पाई जाती है, लेकिन रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। गुब्बारा जो फुलौना होता है जो आकाश में उड़ता है उसमें प्रयोग किया जाता है, कैसा गैस का प्रयोग होता है, हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो हीलियम गैस जो होती है ना वो हल्की होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में उपयोग होता है। देखिए फोटोग्राफी जिससे फोटो खींचा जाता है ना वो उसमें कौन सी क्या चीज़ मिलाया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। जल की कठोरता अस्थायी, जल की अस्थायी कठोरता का कारण, जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट का घुले रहना। नेक्स्ट देखेंगे लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत चढ़ाई जाती है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत धारा मापी जाती है, मीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। अदिश राशियाँ है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल, ये सब अदिश राशि है। और सदिश राशि कौन सी है, त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, यह सब सदिश राशि है। नेक्स्ट देखेंगे सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला होती है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल की होती है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग की होती है। सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है, तो स्टील सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ होता है। नेक्स्ट देखेंगे परमाणु के नाभिक में रहते हैं, तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है, अमोनियम क्लोराइड के लिए कलई का प्रयोग किया जाता है। पटाखे का हरा रंग किसके कारण होता है, तो बैरियम के कारण पटाखे में हरा रंग होता है। एक अश्व शक्ति बराबर की होता है 746 वाट, 746 वाट बराबर एक शक्ति अश्व शक्ति। जल का घनत्व अधिकतम तथा न्यूनतम होता है 4 डिग्री सी पर सबसे अधिकतम होता है। आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिक होता है 4 डिग्री सी पर, और आयतन न्यूनतम होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है, तो क्वार्क, क्या है, क्वार्क है। लेंस की क्षमता की मात्रक होती है डायोप्टर, लेंस की क्षमता की मात्रक क्या होती है, डायोप्टर। नेक्स्ट देखेंगे इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा, तब बैनिया पिनाला, बैनिया पिनाला तो हरा होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है, विद्युत फ्यूज मिश्रण तांबा, सीसा तथा टीन का मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज, विद्युत में जो फ्यूज लगाया जाता है वह तांबा, सीसा तथा टीन का मिश्रण होता है।
नेक्स्ट देखेंगे, रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है उसके तरंग दैर्ध्य पर। रंग का प्रकीर्णन उसके निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पे। नेक्स्ट है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा? रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। और वो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है और हमारा मस्तिष्क जो होता है उसे सीधा करके दिखाता है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला दिखाई देता है। सूर्य के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष में जो यात्री जाता है उसे आकाश काला दिखाई देता है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सी है? वर्षा जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, वर्षा का जल। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहा जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए, नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए आँख, नाक, कान जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। यूरेनियम का प्रयोग होता है नाभिकीय विखंडन में। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। 1/6 भाग होता है। नेक्स्ट है, द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाला धातु पाड़ा होता है। माने द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सी होती है? पाड़ा होता है। नेक्स्ट है, सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है? तो वाष्पीकरण के कारण सुराही का पानी ठंडा होता है। नेक्स्ट है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज होती है। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। कहाँ होता है? मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। सबसे लंबा कृमि होता है टेपवर्म का। अब प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। नेक्स्ट देखेंगे, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो यह 7% होता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन 1300 ग्राम होता है। ऊँट का गर्भावधि काल कितना होता है? तो 320 से 350 दिन होता है। नेक्स्ट, गाय तथा भैंस की गर्भावधि 280 से 300 दिन होता है। पैतृक का सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंट। मैंने जिसके इसके माता पिता कौन है उसे डीएनए और फिंगरप्रिंट से पता चल जाता है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? गाजर है। जठर रस में पाया जाता है कौन सा? जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। HCl जठर रस में पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। नेक्स्ट देखेंगे, लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कैसा होता है? टाइलिन होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, भोपाल में कैसे राष्ट्रीय रिसाव हुआ था कौन सा? मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइट। नेक्स्ट है, यूरिया का अधिकतम मात्रा पाई जाती है मूत्र में। पेप्सिन के एक उदाहरण है एंजाइम का। पेप्सिन किसका उदाहरण? एंजाइम का। दूध में यह विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से होती है। एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से होती है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। फलों और सब्जी में विटामिन डी नहीं होता है। मलेरिया का परजीवी है मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया का परजीवी है मादा एनाफिलीज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। विटामिन सी उत्सर्जित होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन होती है। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग होते हैं। मेढक के हृदय में कितने भाग? 3 भाग होते हैं। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है प्यूटरी ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है। अनुवांशिक के नियम का जन्मदाता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिक के पिता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है।
किसान का परम सहायक केंचुआ होता है। किसान का परम सहायक कौन सा होता है? केंचुआ होता है। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका शब्द का निर्माण किया था। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है आर्कटिस तथा रेफ्लेसिया। आर्कटिस तथा रेफ्लेसिया, सबसे बड़ा फल आर्कटिस तथा सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे स्तंभ कंद, घन कंद, सकल कंद तथा परकंद का उदाहरण है आलू, केसर, प्याज तथा अदरक। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर खाने योग्य भाग फल भीति, सबको फल भीति खाया जाता है। नेक्स्ट है आम, पपीता, बेर के खाने योग्य भाग मध्य भीति है, मध्य फल भीति होता है। नेक्स्ट अदरक, आलू के खाने योग्य भाग तना। अदरक, आलू का तना भाग खाया जाता है। प्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग होता है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, यह वर्णधानता है, इसी को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, और यह है हीमोफीलिया। इसमें जो होता है, अगर शरीर से कहीं कट गया तो ब्लड हमेशा निकलते रह जाएगा, जिससे आदमी की मौत हो सकती है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स के द्वारा। मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती है? गिल्स के द्वारा। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। तना, आलू, अदरक और प्याज, तना का रूप बदलता है तो तब आलू, अदरक और प्याज बनता है। नेक्स्ट है लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्ता में, सबसे ज़्यादा लोहा की मात्रा होती है। नेक्स्ट है स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5.6 लीटर। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। नेक्स्ट है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कौकों का अध्ययन कहलाता है माइक्रोलॉजी। कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़ा होता है। नेक्स्ट है रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में बनी होती है अग्नाशय द्वार। राइबोसोम पादप भूमिगत प्रारूप है तना का। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी, इसको एनामल कहा जाता है। शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती है जांघ की हड्डी, जो होती है सबसे लंबी होती है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट देखेंगे रक्त से शुद्ध पदार्थों को अलग करता है किडनी। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है? किडनी करता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया संबंधित है। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणु के अध्ययन से। खून का थाका नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में खून का थाका नहीं बनता है। ट्रेकोमा ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँख से। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। नेक्स्ट देखेंगे पोजिट्रॉन किसका प्रतीक कारण है? इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट देखेंगे जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर, शकरकंद। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तारों का टिमटिमाना का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत हीरा का चमकना तथा मृत मरीचिका का बनने का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। हीरे का चमकना तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। यह पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। मनुष्य का रक्तचाप होता है मनुष्य के समान मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकिरणन के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे वायु
का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। रक्त लाल कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। रुधिर का थाका जमने में सहायक विटामिन के है और रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। रक्त समूह का सर्वदाता और सर्वग्राही, सर्वदाता ओ को कहा जाता है, सर्वग्राही एबी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार वस्तुओं को बाहर निकालना। शरीर से बेकार वस्तुओं को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय